गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल योर चैनल स्टॉक आनंद। और मैं आपके सामने वापस से अभिषेक आनंद एक नए वीडियो के साथ मार्केट के सिनेरियो सेंटिमेंट्स मेजर इवेंट्स और नेक्स्ट वीक में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक चीज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत ही फोकस्ड वे में, बहुत ही स्ट्रेस्ड वे में मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो पूरा वीडियो है ना, ये पूरे नेक्स्ट वीक के लिए आपके ट्रेडिंग सेटअप को तैयार करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से अंत तक देखें, ना देखें वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी चीजों को समझें बहुत ध्यान से समझें। और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विच विल डिसाइड ओवरऑल सेंटिमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, मतलब फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बहुत सारे मेजर इवेंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उससे क्या अफेक्ट हमें पड़ने वाला है उसको डिस्कस कर लेंगे। पूरे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी निफ्टी के लिए उसको डिस्कस कर लेंगे। और उस मेजर इवेंट्स में क्या क्या चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, कौन से सेक्टर में किस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, किस सेक्टर से हमें दूर रहना चाहिए, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इन शॉर्ट, हैप्पी वीकेंड। वीकेंड आपका अच्छा गया होगा और वीकेंड के बाद वापस से हम लोग काम पे लगने वाले हैं। एक अपना जो धंधा है, अपना जो बिजनेस है, कल सुबह से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट से मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, आपके जहन में, आपके दिमाग में वो सारी चीजें मंडे मार्केट ओपन होने से पहले तक रहनी चाहिए। ठीक है, इवेंट्स क्या क्या है। मार्केट ओपन होने वाला है, मार्केट मंडे मार्केट ओपन होगा तो आपकी जापान, बैंक ऑफ जापान, जिसने बहुत उथल पुथल मचाया था पिछले कुछ दिन पहले जब इंटरेस्ट रेट उन्होंने हाइक करा था, तो बहुत उथल पुथल बचा मार्केट में। 30% उनकी मार्केट खुद की गिर गई, हमारी मार्केट 25,000 से 24,000 आ गई। वापस से उन लोगों का रेट हाइक करना है या नहीं करना है, उस पे एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। अब ये डिस्कशन क्या है, हम लोगों के यहाँ तो होता नहीं है। आरबीआई तो फटाक से आती है, वो बता देती है, या मॉनेटरी पॉलिसी में, या फिर यूएस फेड आता है बता देता है कि भाई करना है नहीं करना है। जापान में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मंडे टू फ्राइडे एक ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होता है एंड देन दे विल डिसाइड कि हाँ भाई फ्राइडे को करना है या नहीं करना है। ये वीडियो के थोड़े दिन पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था कि यूएस रेट कट करने वाली है, मेजर ऑफ द कंट्रीज रेट कट कर रही है, और यूएस सॉरी जापान आपका वापस से रेट कट बढ़ाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, येन और डॉलर के बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। बहुत कुछ ट्रिगर हो सकती है इन चीजों से, बिकॉज बोथ आर द मेजर सेंट्रल बैंक ऑफ बड़े बड़े देशों का। ठीक है, जापान भी एक बड़ा, मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बड़ा है, और आपका यूएस भी है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, एक बोल रहा है मैं बढ़ाऊंगा इंटरेस्ट रेट, एक बोल रहा है मैं रेट कट 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 करने वाला हूँ। तो ये एक मेजर इवेंट है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। उस पे क्या मंडे से लेके क्या कमेंट्री होती है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो पूरा वीक जो है ना आपका इवेंट से भरा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे को आपका ये स्टार्ट हो जाएगा जापान वाला। ट्यूसडे को कुछ मेजर है नहीं, बहुत बड़ा कोई बात है नहीं, लेकिन आपका मंडे को ही होलसेल इन्फ्लेशन रेट आपका इंडिया का आने वाला है। वो भी मार्केट को ट्रिगर, मार्केट में एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। अगर इन्फ्लेशन रेट आपका अच्छा आ जाता है तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगी। हो सकता है ट्रिगर पे ट्रिगर करके हम 25,500 टच करने की कोशिश करें, 700 टच करने की कोशिश करें, राइट निफ्टी। इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं अगर खराब आ जाता है, मतलब ज्यादा आ जाता है, 3%, 3.5%, देखते हैं क्या आता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी मार्केट में। तो ये भी एक इवेंट है जो कि नेक्स्ट वीक ही है। उसके बाद आपका आएगा, हर 15 दिन पे ना, ये चीजें आप लोगों को पता हो या ना हो, हर 15 दिन पे पेट्रोल और डीजल के रेट को रिव्यू किया जाता है एज पर द इंटरनेशनल रेट्स। इंटरनेशनल रेट्स में क्या बढ़ी है क्या घटा है, उसके हिसाब से क्या हमारा प्राइस होना चाहिए। अभी तक कोई क्रूड ऑयल बहुत डिक्लाइन कर गया है सर, ऑलमोस्ट 12 to 15% की गिरावट है क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल मार्केट में। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। अब बाकी गवर्नमेंट के मन पे है, उनको ज्यादा पैसा कमाना है तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हर 15 दिन पे वो रिव्यू होता है। वो 15 दिन वाला जो रिव्यू भी है ना, वो मंडे को है। तो नेक्स्ट वीक में ही ये भी चीज है। तो क्रूड ऑयल पे अगर कुछ
न्यूज आ जाता है कि भाई हम पेट्रोल और डीजल के दाम 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे या 1 रुपए कम करेंगे, तो वो एक मार्केट के लिए बहुत अच्छा बात हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट कम हो जाएंगे, बहुत सारे बिजनेस को फायदा होने लग जाएगा, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली पॉजिटिव सेंटिमेंट एक क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। ये 3 चीज। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे क्रूड ऑयल वाले भी बात में, विंडफॉल टैक्स रिलायंस पे लगाया गया था कुछ दिन पहले, बिकॉज ऑफ द मतलब इंटरनेशनल मार्केट से, मतलब रसिया से वो लोग क्रूड ऑयल ले रहे थे मतलब, और जो बहुत सस्ता उनको मिल रहा था, तो उसके वजह से विंडफॉल टैक्स एक लगाया गया था। कहीं ना कहीं वो दाम कम होने से वो विंडफॉल टैक्स जो है रिलायंस से एलिमिनेट किया जा सकता है, विच इज मोस्टली प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रिलायंस है और गवर्नमेंट, नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है आप समझ गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोस्टली प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि उनके जो वो हैं आपके विंडफॉल टैक्स वो कम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिलायंस को फोकस में रखिएगा। थर्सडे को भी मैंने बोला था फोकस में रखने के लिए, क्योंकि चार्ट्स पे दिख रहा था, अब ये न्यूज है तो उसको भी फोकस में रखिएगा। रिलायंस बहुत अच्छे से मूव कर सकता है, एक बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ रिलायंस में आ सकती है, बिकॉज ऑफ ये क्रूड ऑयल वाला जो चीज चल रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब वो ट्यूसडे को तो कोई मेजर इवेंट नहीं है, मंडे का ये सारा चीज था। वेंसडे को यूएस का रेट कट होना है या नहीं होना है, या कितने से होना है, वो अनाउंसमेंट होगा, तो उसके लिए एक मार्केट में चीजें चलेंगी। वहां पे मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि जब तक बाइडेन वर्सेस ट्रंप था, तब तक ट्रंप का क्लियर विन था वहां पे, है ना। ये चीजें वहां पे चल रही हैं बातें। बाकी मैं उतना बड़ा एनालिस्ट हूं नहीं पॉलिटिक्स का, लेकिन जितनी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ उतनी चीजें मुझे समझ में आ रही है कि तब तक क्या था, ट्रंप का क्लियर विन था। जब से कमला हैरिस का वो नाम अनाउंस हुआ है, तब से वो 50-50% में एकदम बराबर पे आ गया। तो ये भी एक उनके रेट कट में क्या होना है क्या नहीं होना है, इन चीजों पे भी डिपेंडेंट है, कि कितना होना है। अगर देखते हैं, मतलब ये देखने वाली चीज होगी, लेकिन ये भी एक आपका पॉइंट होगा। वेंसडे को ही चाइना का भी आपका वो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या घटाना है, क्या करना है वो भी बताने वाले हैं, मोस्टली वो भी रेट कट करने वाले हैं। तो वेंसडे वेंसडे या थर्सडे दोनों में से किसी एक दिन, मैं ये कंफर्म नहीं है कि वेडनेसडे की हो, तो वेडनेसडे या थर्सडे वो अनाउंसमेंट होगी। आह, तो मेजर इवेंट्स हैं, और मेजर इवेंट्स के वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं वी आर तो पॉजिटिवली बायस्ड, तो बुलिशनेस रहेगी मार्केट में। अगर कुछ खराब नहीं होता है, जो एक्सपेक्टेशन चल रही हैं कि ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, नजर बस रहेगी जापान के डिसीजन पे, कि अगर जापान रेट कट नहीं करके या रेट को कांस्टेंट ना रख के बढ़ाने की बात करती है, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा। तो वो एक बात बस भले थोड़ा डाइजेस्ट ना कर पाए मार्केट, और उसको कैसे रिएक्ट कर दिया, ऑब्वियसली निगेटिवली रिएक्ट करेगी, लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं मार्केट के लिए पॉजिटिव है। सेक्टर की अगर बात करें शॉर्ट में, तो सेक्टर सारे अच्छे चल रहे हैं। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, सब चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इन तीनों सेक्टर को छोड़िएगा मत। दिक्कत कौन सी सेक्टर में रहेगी जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ये ध्यान से समझिए। 3 सेक्टर मैं आज बता रहा हूं आपको, उसको अभी के लिए फिलहाल अवॉइड करके चलिए। पहला तो मेटल। मेटल अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, नॉट अ बहुत बड़ा कोई एनालिस्ट भी आपको वो प्रेडिक्ट करके नहीं दे सकता। वो हो सकता है उनकी बात सही हो जाए, लेकिन होगी वो सट्टेबाजी ही। तो डिपेंड्स कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट किस तरह से रेट कट वगैरह चलती हैं, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ रेट कट वो होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कैसे होता है वो एक वीक के बाद हम लोग समझ पाएंगे। अभी के लिए मेटल से दूर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म, अभी तक कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमाया होगा, लेकिन मैं अब पिछले 10 दिन से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि कॉशियस रहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से, क्योंकि बहुत बड़ा कोई मतलब खराब ही मान के चल सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके मतलब एक 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 टाइम था
जब आप गाड़ी लेने जाएंगे या किसी को सुना होगा आपने कि वो गाड़ी लेने जा रहा है तो वेटिंग पीरियड के लिए उनको वेट करना पड़ रहा है, एक लंबा वेटिंग पीरियड है, 3 महीने का, 6 महीने का। वो सारी गाड़ियां आपको डिस्काउंट पे मिल रही हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा गैप है। एक टाइम है कि आपको मिल ही नहीं रहा है गाड़ी, 6 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ रहा है, और एक ये टाइम है कि आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है गाड़ी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री बढ़ गई है। इन्वेंट्री आपकी बढ़ी है, सेल्स आपका उस हिसाब से घटा है, आप डिस्काउंट्स पे दे रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। और वैसे भी यूएस रेट कट करेगी तो मेटल्स में थोड़ी तेजी आने की वजह से ऑटोमोबाइल में दिक्कत रहेगी। तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करें। दूसरा तीसरा, केमिकल बहुत अच्छा सेक्टर मुझे लग रहा था अभी तक। उसमें अगर आप नहीं एंटर करे हैं, या आपने एंटर नहीं करा है, या आप नहीं घुसे हैं, तो उसको भी अवॉइड करके चलें। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर वेरी गुड। फार्मा, एफएमसीजी, आप आईटी, ये 3 सेक्टर्स को बिल्कुल लेके चल सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है कुछ नेक्स्ट वीक में। निफ्टी के लिए लेवल्स चार्ट पे मैं बता दूं, या ऐसे ये एक बार आप नोट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि चार्ट पे बताने की मतलब आप ऐसे भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ना, वो आपका 25,400, 25,400 का लेवल मार्क करके रखिए। 25,400 के ऊपर ही बुलिश होगा, नीचे ही बियरिश होगा। ऐसा नहीं है कि 25,400 के नीचे आए तो आप बेचने लग जाए ना। 24,400 के ऊपर अगर मार्केट जाती है और सस्टेन करने लग जाती है, तो यू कैन हैव अ बुलिश ट्रेड, और वहां पे आप बुलिश रह सकते हैं, आप अपने ट्रेड्स को एसएल के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। 24,000 को तोड़ के अगर 330 के लेवल के नीचे, 24,330 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है, तब आप उसमें शॉर्ट में घुस सकते हैं। तब कहीं ना कहीं आप बियरिश सस्टेन करती है तो, आप उसमें एंटर कर सकते हैं बियरिश ट्रेड में। आपका टारगेट आप 250 का लेके चल सकते हैं। 250 से नीचे रियल फॉल आपका दिखेगा। उससे पहले कोई फॉल बहुत बड़ा कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत शॉर्टिंग वगैरह अगर हो जाती है तो 330 का लेवल मार्क करके चलिएगा। 330 अगर टूटता है, 24,330, 24,330 अगर टूटता है, देन यू कैन गो फॉर टारगेटिंग 24,250। ठीक है। 330 के बाद 250, उससे ऊपर, 330 के ऊपर जब तक है कुछ मत करें। 400, 24,400 के ऊपर जाता है, सस्टेन करती है मार्केट, देन यू कैन हैव अ बुलिश ट्रेड। अब ऊपर अगर जाती है मार्केट, तो टारगेट आपका 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो 25,000, 25,000, सॉरी 24,000 मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना, 25,500। ठीक है। 25,400 अगर ऊपर की तरफ रहती है, तो आप 25,500 की तरफ जा सकते हैं। आदत हो गई है बोलने की 24, अभी तो हम 25,000 के ऊपर चल रहे हैं। 25,500, 700 तक भी मार्केट आपको दिखा सकती है कि मैं जा सकता हूं। और क्योंकि मेजर इवेंट्स हैं, तो ट्रिगर हो सकता है मार्केट 200-300-400 पॉइंट ऊपर। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हो सकता है नेक्स्ट वीक में 26,000 भी आपको देखने मिल जाए। राइट। तो यू नेवर नो, मार्केट में जिस तरह की इवेंट्स हैं, यूएस, जापान, इंडिया, सारी चीजें चल रही हैं, उस बीच में कुछ बस ग्लोबल खराब न्यूज ना आए, तो मार्केट हो सकता है आपको 26,000 भी नेक्स्ट वीक में देखने मिल जाए। ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर आप बात करें, तो बैंक्स को लेके थोड़ा बहुत कमेंट भी आ रहा है। सीतारमन ने कमेंट करा कि आप बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं अपने कस्टमर से फ्रेंडली बात करें। डिपॉजिट्स घट घट रहे हैं तो फ्रेंडली बात करें, थोड़ा फ्रेंडली होके बात करें। फिर आरबीआई के गवर्नर गवर्नर का भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ कमेंट्री आई है। कहीं ना कहीं वो लोग भी कॉशियस हैं कि डिपॉजिट घट रहा है, इंटरेस्ट रेट यूएस में घटने वाला है, कहीं हमें भी ना वो प्रेशर देखना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ घटेगा तो फिर मार्केट के लिए, मतलब बैंक्स के लिए वो तो अच्छा है नहीं ऑब्वियसली। ठीक है। आपका ऑब्वियसली रिवेन्यू घट जाएगा ना आपका। तो वो सारी चीजें हैं। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स अगर आपको देखना रहे, तो नीचे की तरफ 51,850, 51,850 का लेवल नीचे की तरफ मार्क कर लीजिए। अगर उसके नीचे सस्टेन करती है, यू कैन गो फॉर 51,700, देन 500।
सिंपल। ऊपर की तरफ जब तक 52,000 को क्रॉस करके सस्टेन ना करे बैंक निफ्टी, थोड़ा सा वेट करिएगा। 52,000 सस्टेन कर जाती है, ऊपर जाके अगर सस्टेन कर जाती है, देन यू कैन हैव 250 एंड देन 400 का लेवल। ठीक है, 52,250 एंड 52,400 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं चार्ट पे नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया है तो थोड़ा सा बैकवर्ड करके और उसको थोड़ा नोट कर ले लेवल्स को। मेजर इवेंट्स हैं, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, मेजर इवेंट्स हैं पूरे वीक। वॉलेटिलिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। इंडिया विक्स जबकि आपका बहुत बढ़ा नहीं है, हो सकता है देखते हैं मंडे ट्यूसडे। प्रीमियम्स में डीके थोड़ा कम होने का चांस है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। मार्केट में इवेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। मजेदार रहेगा अगला वीक, बहुत सारे इवेंट्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने वाले बैंक्स का इवेंट है, तो मजेदार रहने वाला है अगला वीक। लेकिन मजेदार उनके लिए हैं जो लॉस ना करें। लेवल्स को ध्यान में रखें और बाकी लाइव मार्केट में हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। लाइव असिस्टेंस जिस तरह से हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे हमारा चलता है लाइव मार्केट में, वो चलता रहेगा। टेलीग्राम पे जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं लाइव मार्केट में, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो मैं वहां पे देता हूँ लाइव मार्केट में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे दिमाग में आती हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहती हैं, वो मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। अगर वहां पे आप लोग नहीं जुड़े हैं, आप में से कोई भी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, वहां पे जाएं, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में लाइव डिस्कशन के साथ। अपने लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि इस वॉलेटिलिटी का बहुत अच्छे से हम लोग फायदा उठा पाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। लाइक करिए सर, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो एंड हो रहा है। और बंद करने से पहले ना 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 ना, बंद करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेटिव उनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड एंड मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।